नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की सीरीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, कक्षा 5वीं के स्तर से पढ़ते हुए भी हम आ रहे हैं कि विभिन्न शब्दों को मिलाकर एक वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द देना, उसके लिए हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर नोट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। इनमें से कुछ आपने पढ़े भी होंगे और जो हमने नहीं पढ़े हैं उनको आइए यहाँ पर मिलकर हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आज से मेरा पहला वीडियो है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो रेगुलर आप इनसे टच रहिएगा और इनको निरंतर पढ़ते जाइएगा, तैयारी करते जाइएगा, ताकि हम सभी लोगों का जो वर्ड पावर है, जो शब्द शक्ति है, वो निरंतर बढ़ती जाए और हमें ना केवल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में, बल्कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमें इनका लाभ मिल सके। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे पहला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जिसको गोद में स्थान मिला हो। जिसको गोद में स्थान मिला हो, गोद में स्थान मिला हो, उसके लिए बोलेंगे अंकस्थ। अंक मतलब गोद। अंक मतलब अनेकार्थक शब्दों में हम और भी अंक संख्या के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है अंक। अंक मतलब गोद, तो अंक में स्थित अंकस्थ। दूसरा पढ़ रहे हैं हम, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास रहता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसको बोलते हैं अंतेवासी। उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की भाषा में अंतेवासी। आगे देख रहे हैं हम कि जो दूसरे के बलबूते पर हो। जो दूसरे के बलबूते पर हो, परावलंबी कह सकते हो उसको, और दूसरा भी क्या कहें तो अपर बल। अपर मतलब दूसरा और बल मतलब शक्ति। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे कहेंगे अपर बल। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करने वाला, या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना, ऐसा भाव या ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है अपरिग्रह। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है अपरिग्रह के अंतर्गत आती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, हम पेपर में आए दिन पढ़ते रहते हैं कि अतिक्रमण हुआ, तो उसको अतिक्रमण बोलेंगे हम। आगे पढ़ रहे हैं, जो रोका हुआ ना हो। जिसको रोक ना सकें या जो रोका हुआ ना हो, जो स्थिर ना हो, उसको बोलेंगे अनिरुद्ध। और जो रोका हुआ हो उसको बोलेंगे रुद्ध। कहीं भी रुद्ध मार्ग वगैरह, रुद्ध वातावरण वगैरह रहता है, लिख देते हैं, ऐसा साइन बोर्ड पे लिख देते हैं, तो वो हमको सबको समझ में आता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कि जो किसी की देख रेख में ना हो, ठीक है कि नहीं, या जो खुला हुआ हो, जो मुक्त हो, उसको बोलेंगे अनेर। उसको बोलेंगे अनेर। आगे है, जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। ठीक है ना, ये किसके लिए है, मेल के लिए। अपरिणीत है मेल के लिए। यदि फीमेल के लिए बोलना हो तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसको बोलेंगे अपरिणीता। उसको बोलेंगे अपरिणीता। साधारण नियम के विरुद्ध कोई भी बात जो जनसामान्य में नियम से चलती है, उसको बोलते हैं हम क्या है कि ये जनसामान्य में चली जा रही है, ये नियम के अनुकूल है, लेकिन जो साधारण नियम के विरुद्ध चल के बता पाता है उसको बोलते हैं हम अपवाद। क्या है, जो साधारण नियम के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अपवाद। आगे है, जो कपड़ा ना पहना गया हो, नया कपड़ा रहता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको बोलेंगे अप्रहत। अप्रहत, जो कपड़ा ना पहना गया हो उसको बोलेंगे अप्रहत। आगे है, अहंकार पूर्वक स्वयं को बढ़कर समझना। अहंकार पूर्वक स्वयं को बढ़कर समझना, इस भाव को बोलते हैं हम अहमन्यता का भाव या अहमन्यता। तो मैंने कुछ आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं। कम से कम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रतियोगिता के हिसाब से हमको रेगुलरिटी में लाना है। कम से कम इनको 1000 आपको याद करना है। और ये ऐसा नहीं है कि एक वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ हो जाएगा। मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, और धीरे धीरे सीरीज में भी मैं लाऊंगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सीरीज में भी लाऊंगा कि आप इस तरीके से इनको पढ़ते चलिए। लेकिन जहाँ कहीं भी जो भी आप पढ़ो उसको अपने आप में ऐड करके चलना है, उसको सीख के आपको चलना है, ताकि आगे जो आपका मटेरियल आपको मिले तो फटाफट वो आपको याद हो जाए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, चलिए। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी है। जो दूसरे के बलबूते पर हो उसको बोलेंगे अपर बल। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना अपरिग्रह कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण है। जो रुका हुआ ना हो अनिरुद्ध है। जो किसी की देखरेख में ना हो अनेर। और जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। और फीमेल के लिए, लड़की के लिए बोलेंगे अपरिणीता। और साधारण नियम के विरुद्ध चलने वाला अपवाद। ठीक है ना। जो कपड़ा ना पहना गया हो अप्रहत। और अहंकार पूर्वक स्वयं को बढ़कर समझना अहमन्यता।
ये अहम अन्यता है। और भी कुछ हैं जो कई सारे हैं, हम देख लेते हैं, जो कि प्रचलित हैं, आपने भी पढ़े हैं और मेरे माध्यम से भी जो कुछ आपको बताया गया है उनमें देख लेते हैं। जैसे जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे प्रचलित भाषा में अपन बोलते आ रहे हैं बांझ बोलते हैं। अपन ने अनुश्रुतियों के माध्यम से भी सुना है। जो बहुत कम बोलता हो मितभाषी, ठीक है कि नहीं। जो बहुत कम खर्च करता हो या कंजूसी से खर्च करता हो मितव्ययी। और भी देख लेते हैं, जो आँखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष, जो हर बात में अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, स्वार्थी भी बोलते हैं, उसको मतलबी भी बोलते हैं। जैसा कि ऑप्शन आए आपको वैसा लगाना है। समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको इनको डेली बिल्कुल व्यवहार में लाना है और इनको याद करके चलना है, समझ के चलना है, अपना तर्क विकसित करना है। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आप उनको याद रख पाएंगे और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, एग्ज़ाम में आपको तर्क लगाने में भी आसानी होगी। तो आज का ये मेरा फर्स्ट वीडियोस था। आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।